ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मीकरण एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हर कोई जानता है, बात भी करता है और फिक्र भी जताता है, लेकिन इसे रोकने के असर को कम करने की कोशिश हम में से कितने लोग करते हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तेजी से बढ़ रही है, बल्कि ये है कि हम किस तेजी से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्या ये हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह भी हम ही हैं और इससे प्रभावित होकर नुकसान उठाने वाले भी हम इंसान ही हैं और इसे रोककर अपने जीवन को सुरक्षित बनाने की क्षमता भी हम इंसान में ही है। तो क्या कर सकते हैं हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले इस ग्लोबल वार्मिंग की कुछ खास बातों को जानना और उसे समझना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या ये क्लाइमेट चेंज का ही दूसरा नाम है या इसमें कुछ डिफरेंस है? दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसतन ताप में धीरे धीरे और लंबे समय तक होने वाली वृद्धि है। इसे हम एक तरह से धरती का बुखार भी कह सकते हैं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये ब्रॉड टाइम है और ग्लोबल वार्मिंग इसका एक हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा रीजन है, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के औसतन तापमान में बढ़ोतरी। वहीं क्लाइमेट चेंज में तापमान में वृद्धि के अलावा और भी चैलेंजेस शामिल होते हैं, जैसे मौसम के पैटर्न में होने वाले बदलाव जो बारिश के पैटर्न में बदल जाते हैं, बर्फबारी में कमी, ज्यादा सूखा, बाढ़ और तूफान जैसे सिचुएशन में ये हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये दोनों ही हमारे सर्वाइवल को चैलेंज करने वाले हैं। ये दोनों ही मुश्किल चुनौतियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है फ्यूजन फ्यूल और ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। फॉसिल फ्यूल को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज हम इंसान बिजली बनाने में, गाड़ियां चलाने में और उद्योग में करते हैं। इसके लिए जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड जैसे दूसरे गैसों के साथ मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। ये ग्रीन हाउस गैस सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। और क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल लगातार होता जा रहा है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैसें भी बढ़ती जा रही हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा रही हैं। इसके अलावा जंगलों की कटाई की वजह से भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और खेती में ऐसे तरीकों को ज्यादा इस्तेमाल में लेना जिनसे मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड जैसे गैसें निकलती हैं, और सीमेंट उत्पादन जैसे उद्योग भी ग्रीन हाउस गैसें निकालकर लगातार पृथ्वी को गर्म बनाती जा रही हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए असली जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। अब अगर हम इस कड़वे सच के बाद ग्लोबल वार्मिंग के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, 18वीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति के साथ कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, जिसने ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को तेज किया था। 19वीं सदी में पहली बार वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किए और बताएं कि कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वातावरण में गर्मी को रोक सकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। और 20वीं सदी के मध्य में ही वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चेतावनियां देना भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन जलाना और जंगलों का तेजी से काटे जाने का खतरा बताया गया है। और फिर देखते ही देखते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई और इस पर जताए जाने वाली चिंता भी। पिछले 150 सालों में पृथ्वी का औसतन तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया है, जो सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन औसतन ताप में हुई ये बढ़ोतरी आज
किस रूप में दिखाई दे रही है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तापमान में हुई ये मामूली सी वृद्धि से बर्फ पिघलने से लेकर समुद्र का स्तर पिछले 100 सालों में लगभग 8 से 9 इंच बढ़ गया है, जिसकी वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। कहीं पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो कहीं भारी बारिश हो रही है और तूफान व बाढ़ जैसी घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। पेड़ पौधों और जानवरों की लगभग 1 लाख प्रजातियां खतरे में हैं और इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर भी खड़ी हैं। इस बदलते मौसम में खेती भी प्रभावित हो रही है, जिससे आगे चलकर खाने की कमी हो सकती है। इस गर्मी से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। साल 2023 में कनाडा में लगी जंगल की आग और साल 2019 से 2020 में ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगल की आग हो, या सूखे के हालात झेलता यूरोप हो, या फिर अरबों लोगों का पानी की कमी वाले इलाकों में रहने को मजबूर होना क्यों ना हो, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम ही हैं। और इसका भविष्य तो और भी खतरनाक दिखाई देता है, क्योंकि अगर हमने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं रोका तो इस सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दशकों में हमें बहुत ही गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर और बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और इस बाढ़ में छोटे द्वीप वह देश डूब भी सकते हैं। पानी की और कमी हो सकती है, खेती पर बुरा असर पड़ सकता है, जैव विविधता खतरे में पड़ सकती है, बीमारियां भी बढ़ सकती हैं और आर्थिक मंदी आ सकती है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के साथ हमारा आने वाला कल और भी भयानक हो सकता है अगर हमने इसे रोकने के लिए कुछ भी न किया तो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ध्यान न दिया जा रहा हो। इसे कम करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई हैं, जैसे साल 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और साल 2020 का फ्राई समझौता इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कई देशों में अपने स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, जो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करने पर जोर दिए हैं। भारत ने भी अपने राष्ट्रीय स्तर पर कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि साल 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 30% तक रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना और अपने लक्ष्यों को राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा बनाना। जैसे साल 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 30% तक रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास व उपयोग को भी बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम की जा सके। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल कई खास दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु दिवस। इन सभी प्रयासों के साथ साथ बहुत से लोगों और संस्थाओं के साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। फिर चाहे पानी का महत्व समझाकर अपना योगदान दे रहे हों या क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाकर, ये सब ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग इन सब से ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज मिलकर ऐसे हालात बना रहे हैं जिसमें पानी की कमी, खाने की कमी, पेड़ पौधों और जानवरों को होने वाले खतरे और प्रदूषण जैसे ढेरों चुनौतियां शामिल हैं, जिन्हें रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना, यानी ऐसी नवीनीकरण ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना जो कभी खत्म नहीं होती और पर्यावरण को भी इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करना। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।